मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो काफ़ी उत्तर में है, राजस्थान और पंजाब के ऊपर। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से आने वाली हवाओं का फोर्स इस समय इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर, जो इससे पहले वेस्ट यूपी और दिल्ली तथा राजस्थान और गुजरात मध्य प्रदेश के ऊपर था। वो पूरा फोर्स आगे पहुंचा है। कमी आई है, उस तरह की मॉनसून करंट नहीं है, उस लेवल की एनर्जी यहाँ पर नहीं पहुँच रही है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर पंजाब में यहाँ पर अच्छी बरसात इस समय हो रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी 9 अगस्त को भी यहाँ पर बादल काफ़ी बनने वाले हैं। श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ और ऊपर की तरफ, यानी तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब और बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, लुधियाना के कुछ हिस्से और अमृतसर। इसके अलावा दोस्तों, मानसून ट्रफ के जो पश्चिमी सिरा है उसके ऊपर रहने और मध्य से लेकर पूरब में इस सिरे के नीचे रहने के प्रभाव के बीच में और यहाँ बने कम दबाव के प्रभाव के बीच में मानसून की एक्टिविटीज़ संभावित है कि मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों, उत्तरी हिस्सों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, साथ में राजस्थान के कुछ हिस्सों पर सीमित रहेंगी। मॉनसून की एक्टिविटी में थोड़ी कमी आ गई है पहले से, और अभी और कमी आने की संभावना है, लेकिन क्योंकि ये दोनों मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश पर बना कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए कमज़ोर हुआ है, लेकिन ये अभी भी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अभी मानसून की एक्टिविटीज़ बहुत ही स्कैटर्ड हो गई हैं, और अभी नहीं, काफ़ी समय से, लंबे समय से यहाँ पर मानसून की बारिश में कमी बनी हुई है। और इस कमी की भरपाई जुलाई में किसी भी मौसमी सिस्टम ने नहीं की। अगस्त में भी आज पहला सप्ताह एक तरह से बीत चुका है और दूसरे सप्ताह की शुरुआत आज हो चुकी है। इस दौरान भी अभी तक साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु हो, केरल, कर्नाटक या लक्षद्वीप और पुदुचेरी या फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, किसी भी राज्य पर मानसून की एक्टिविटी कोई ऐसी नहीं हो रही जिससे यहाँ भरपाई हो। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर काफ़ी गतिविधियाँ हो रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी भारत के भागों पर भी काफ़ी गतिविधियाँ संभावित हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही, क्या कुछ चेतावनी जारी की गई। 9 अगस्त के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी पंजाब और हरियाणा के ऊपर है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड से ज़्यादा बारिश यहाँ पंजाब में होने वाली है अगले 24 घंटों में, तो ऑरेंज अलर्ट यहाँ के लिए होना चाहिए। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्व उत्तर भारत के निचले हिस्से और दक्षिण भारत के कई राज्यों पर येलो अलर्ट है। महाराष्ट्र पर कोई चेतावनी नहीं है, महाराष्ट्र पर कोई बरसात नहीं होगी। इससे पहले भी यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दिया जा रहा था कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में, लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा था यहाँ कोई बारिश की उम्मीद नहीं है। और उस दौरान भी ये बात वहाँ पर ये चेतावनी मुझे अटपटी लग रही थी कि इस तरह की चेतावनी कि मध्य प्रदेश, मध्य भारत में महाराष्ट्र के मध्य रीजन, कोंकण, गोवा पर कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल बरसात होने की संभावना ही नहीं है, वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि बी रेडी फॉर एनी एडवर्सरीज, मौसम की किसी भी विपरीत स्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। तो ये स्थिति आपको यहाँ छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों में इस चेतावनी के अनुसार। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश या उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ पर रहेगा, मध्य प्रदेश, पंजाब के पश्चिमी भाग और कुछ राजस्थान के उत्तरी ज़िले, यहाँ पर रहेगी स्थिति। हवाएँ क्या कह रही हैं? लो प्रेशर एरिया आगे बढ़ते हुए कमज़ोर हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे नहीं मिल रहा है बंगाल की खाड़ी से भी और अरब सागर से भी, लेकिन कहीं ना कहीं क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा खासा यहाँ पर बीकानेर से लेकर के, बीकानेर और जैसलमेर के कुछ हिस्से, जोधपुर और सवाई माधोपुर होते हुए भोपाल के नीचे उज्जैन और इंदौर समेत नागपुर और यहाँ विशाखापट्टनम, इसके ऊपर के जो भाग हैं यहाँ पटना और गयाजी, भागलपुर तक, यहाँ से लेकर के पंजाब तक, दिल्ली भी शामिल है, लखनऊ भी शामिल है, वाराणसी और रांची तथा कोलकाता भी शामिल है और भोपाल भी शामिल। तो इन भागों में कई जगहों पर, इंक्लूडिंग जयपुर भी, तो कई जगहों पर एक्टिविटी होंगी। और साथ में पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों, उत्तराखंड, हिमाचल पर भी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी हवाएं काफ़ी अच्छी सपोर्ट की स्थिति में है। हालांकि पहले की तुलना में कमी आ गई है, लेकिन फिर भी सपोर्ट जारी है। तो क्या कुछ बरसात हो सकती है, आइए समझते हैं। यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश और असम के भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बरसात होगी। अरुणाचल के उत्तरी भागों में भी बारिश के आसार हैं। साथ में सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी बरसात की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं और बरसात हो सकती है यहाँ पर झारखंड के कई भागों में। झारखंड में अभी भी विडंबना ये है, इतनी बरसात के बावजूद यहाँ पर बारिश में कमी बनी हुई है और लगभग 24-25% की कमी है। एक चौथाई हिस्सा यहाँ पर वर्षा कम है। तो रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज समेत तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में भी अधिकांश भागों में बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश की इंटेंसिटी में पहले की तुलना में जो कमी आज भी देखी है आपने, कल भी इसी तरह की कमी रहेगी। रायपुर से ऊपर का हिस्सा ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में सभी जगहों पर बरसात की संभावना है। रीवा, सीधी, सिंगरौली में विशेष तौर पर मैंने आपको
आपको कहा कि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट की बजाय यहाँ पर भी होना चाहिए। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में यहाँ पर भारी बारिश, उत्तरी क्षेत्रों में जबलपुर और कटनी शहडोल के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। और पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, निवाड़ी, टीकमगढ़ में भी तेज़ बारिश होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ में भोपाल से लेकर उज्जैन और नीमच, रतलाम के ऊपर का जो हिस्सा है, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, कहीं पर हल्की और कहीं पर मध्यम, कहीं पर सिर्फ बादल दिखाई पड़ेंगे। उज्जैन के नीचे का जो भाग है, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। नागपुर में, चंद्रपुर में, गढ़चिरौली और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर संयोग से बरसात हो सकती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा चांस नहीं है। बाकी विदर्भ में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। कोंकण, गोवा में भी बरसात नहीं हो रही है, लेकिन रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा में बरसात थोड़ी बहुत हो सकती है। गुजरात में सिर्फ बादल दिखाई पड़ेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरह ही और महाराष्ट्र के इन भागों की तरह ही। छिटपुट बूंदाबांदी कहीं पर हो जाए तो कह नहीं सकते, अदरवाइज सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में सिर्फ बादल नजर आएंगे। द्वारका और सोमनाथ, भावनगर में भी। गुजरात में भी अधिकांश जगहों पर बरसात में इस बार कमी बनी हुई है, ये भी एक विडंबना है। दक्षिण भारत में भी बारिश बहुत कम हो रही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। यहाँ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में लाइट रेन एक आध जगह हो सकती है। बाकी केरल और लक्षद्वीप तथा तटीय कर्नाटक में बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय भागों में बरसात की उम्मीदें नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीपों पर बारिश अच्छी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर झारखंड की बात हमने की थी, बिहार रह गया था। बिहार में दोस्तों और गंगी पश्चिम बंगाल, इन भागों में यहाँ पर पहले की तुलना में कमी आ गई है। लेकिन बिहार में किशनगंज से लेकर भागलपुर और गयाजी, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जमुई, बांका, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। पटना, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और बक्सर, कैमूर और रोहतास, इन भागों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की उम्मीदें वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर के प्रयागराज तथा प्रतापगढ़, जौनपुर और फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई और कानपुर देहात में विशेष तौर पर संभावित है। लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ से ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर कम चांसेस हैं कि बादल यहाँ पर बने, हवा यहाँ पर अच्छी चले तेज़, लेकिन बरसात की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन हल्की वर्षा, पासिंग शावर, आती जाती बौछारें पड़ सकती हैं। और ये बौछारें अगर आप इस समय छिड़काव कर रहे हैं फसलों में उर्वरकों का या किसी भी प्रकार की चीज़ों का, तो उससे नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही पहुँचेगा। खासतौर पर उर्वरकों के छिड़काव के बाद बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीद है। और इधर गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर एटा, इटावा के बीच में भी थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि कोटा और भीलवाड़ा, अजमेर और बीकानेर, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, इन भागों में बरसात हो सकती है। जैसलमेर में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं और कुछ बाड़मेर तथा जोधपुर, जालौर में भी, लेकिन दक्षिण में चांसेस कम है। इस लाइन के विशेष तौर पर अजमेर के इधर चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं। और बात हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की करें तो दिल्ली में चांसेस कल भी रहेंगे। जैसे आज कई बार रुक रुक करके थोड़ी बहुत बरसात हुई है, उसी तरह से कल भी संभावना है। बुलंदशहर, गाजियाबाद, इधर जो होगी बारिश तो होगी, साथ में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और रोहतक, सोनीपत, पानीपत समेत करनाल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इधर फजिल्का, फरीदकोट से लेकर अमृतसर, तरन समेत तमाम जगहों पर, अमृतसर और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर में कई जगहों पर बरसात होगी। उत्तराखंड में अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख में लाइट रेन होने के आसार हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी बात लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहें लगातार। और ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मौसम तक के सहयोगी साथी बन सकते हैं, मौसम तक को सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से धन्यवाद।